दोस्तों कई लोगों को सच्चा छुटकारा नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग कहीं इधर उधर जाते हैं ताकि उनको छुटकारा मिले और वो कुछ भी करते हैं सच्चा छुटकारा लेने के लिए। बट बाइबल में लिखा है कि सच्चा छुटकारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से है और बहुत सारे लोग जो हैं वो सच्चा छुटकारा लेने के लिए इधर उधर भागते हैं। और हम जानते हैं कि हमको जो सच्चा छुटकारा मिला है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि सच्चा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। ये प्रूफ किया है प्रभु यीशु मसीह ने खुद, और जो गहराई से पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं वीडियो बनाने वाला था तो पवित्र आत्मा ने जो मुझसे कहा वो मैं आपको बताऊंगा और पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि क्या मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर से ही सच्चा छुटकारा है। तो दोस्तों आप सभी को जय मसीह की, मैं प्रभु का दास साहिल शमूएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रू फ्रीडम फ्रॉम लॉर्ड जीसस, सच्चा छुटकारा प्रभु यीशु से। दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू में सच्चा छुटकारा है। दोस्तों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू में सच्चा छुटकारा है। आप जानते कि जब आप दूसरा इतिहास की पुस्तक में पढ़ते हो कि कैसे यहोशापात ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने यहोशापात की मदद की, और ये हम जानते कि परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसको किससे छुटकारा दिया। जैसे कि हम जानते कि परमेश्वर ने यहोशापात को एक ट्रू फ्रीडम दिया, यानी ट्रू फ्रीडम दिया, और 40 वर्ष जो है यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। तो दोस्तों कौन थे जिन्होंने यहोशापात पर चढ़ाई की? वो थे एदोम के, यानी यहोशापात एदोम के साथ युद्ध कर रहा था। तो बाइबल में लिखा है कि इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके यानी उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख हसास तोमार तक जो एन गद्दी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यानी यहोशापात वो डर गया, यानी बाइबल में वो डर गया, यानी उसको कोई रास्ता नहीं मिला। उसने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और यहाँ पर उसने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर लिखा है कि उसने उपवास करवाया, यानी उसने पहले परमेश्वर को बोला, यानी उसने सारे यहूदा में उपवास करवाया। और बाइबल में लिखा है कि जब दीन हुए, यानी वो दीन हुए परमेश्वर की नजरों में, तब परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र किया, यानी आजाद किया उस मुसीबत से जो मोआबियों और अम्मोनियों ने यहोशापात के देश यानी यहूदा पर हमला किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने पहन लेना और कोई पाप नहीं करना। ये ट्रू फ्रीडम है फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। जी दोस्तों, फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार कहा है कि मैं हूँ जीवन की रोटी, मैं हूँ जीवन का पानी, मैं ही राह हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आदि हूँ। जी दोस्तों, बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और ये हमारे परमेश्वर ने बाइबल में कहा है। जैसा कि रोमियो 11 अध्याय उसका 36 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगन युग होती रहे, आमीन। यानी क्या कहा है प्रेरित पौलुस ने कि क्योंकि उसी की ओर से है और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। यानी परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे द्वारा सब कुछ है। यानी प्रेरित पौलुस ने कहा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही सब कुछ है, यानी प्रभु यीशु मसीह की ओर से छुटकारा है। अगर आप कहते हैं कि इसकी ओर से है, यहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर झाड़ू मरवाओ, उनको सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से सब कुछ है। क्या लिखा है? और उसी के लिए सब कुछ है, उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा सब कुछ है। जैसे कि यहोशापात ने दुहाई दी और परमेश्वर ने उसको सच्चा छुटकारा दिया। और अगर आप कहते हैं कि उसके द्वारा सब कुछ है, इसके पास चले जाओ तुम्हें आजादी मिलेगी, नहीं, आपको आत्मिक आजादी नहीं मिलेगी, आपको आत्मा वाली आजादी नहीं मिलेगी। जब तक आपके पास आत्मिक आजादी नहीं है तब तक आपको शारीरिक आजादी भी नहीं मिलेगी। इसलिए यहोशापात ने परमेश्वर यहोवा को पहना और उसने उपवास का प्रचार कराया। इसका मतलब उसको आत्मिक और उस दुश्मनों से आजादी मिली। और बाइबल में लिखा है कि उसने उनको लूटा, बहुत सारा माल उनको मिला यहोशापात को।
इसका मतलब जब आप आत्मिक आज़ादी ले लेते हो तो आपको ऐसे ही परमेश्वर आपको माल देता है, यानी आपको सब ब्लेसिंग्स देता है जब आपके पास आत्मिक आज़ादी होती है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के भवन में यहोशापात ने दुहाई दी, यानी आत्मा कहाँ है? बाइबल में लिखा है जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनवाया तो सुलेमान ने कहा कि तेरा आत्मा सदा यहाँ रहे। तो यानी यहाँ पर एक बात और है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा वही छुटकारा है, यानी वही आज़ादी है। जैसा कि पहले मैं आपको इंग्लिश में इसको सुनाता हूँ। इंग्लिश में जैसे हम वर्ड्स पढ़ते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा समझ आता है, तो आपको इंग्लिश में आपको सुनाता हूँ पढ़ के। वहाँ पर लिखा है जैसे कि 2 Corinthians 3 chapter 2 his verse 70 लिखा है, Now the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is देयर इज फ्रीडम, यानी प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वही छुटकारा है, वही छुटकारा है। क्या लिखा है? फ्रीडम। तो हिंदी में इस प्रकार लिखा है 2 Corinthians 3 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जहाँ आत्मा है वही आज़ादी है, और जहाँ कहीं यानी सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनवाया था वहां पर परमेश्वर का आत्मा था। तो जब यहोशापात परमेश्वर के भवन में गया तो उसको आजादी मिली, यानी उसको सच्ची आजादी मिली और परमेश्वर ने उसके दुश्मनों को हरा दिया और मार दिया। इसका मतलब कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा होता है वही आजादी होती है, तो यहोशापात को वही आजादी मिली। तो यहाँ पर मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ कि फ्रीडम, कि ये फ्रीडम क्या है, ये फ्रीडम किसकी ओर से। मैं आपको समझा दिया था कि यीशु मसीह की ओर से, ट्रू फ्रीडम फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए जो ट्रू फ्रीडम है वो कहाँ से मिलता है? प्रभु की ओर से। और यूहन्ना में भी लिखा है उसका लहू हमें शुद्ध करता है, यानी परमेश्वर का लहू हमें छुटकारा देता है। तो हमें ब्लेसिंग अगर चाहिए तो हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। ब्लेसिंग कौन सी? आत्मिक ब्लेसिंग्स। आत्मिक ब्लेसिंग्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक परमेश्वर के आत्मा में आप नहीं जाते हो या उसके भवन में नहीं जाते तो आपको सच्चा छुटकारा नहीं मिलता है, वैसे के वैसे रह जाते हो। इसका मतलब आपको सच्चा छुटकारा लेने के लिए परमेश्वर के आत्मा में बढ़ना पड़ेगा और आपको सामर्थ्य में बढ़ना पड़ेगा, तभी आप सच्चा छुटकारा पा सकते हैं, वरना नहीं। और बाइबल में लिखा है उसने प्रार्थना की, यहोशापात ने प्रार्थना की। इसका मतलब आपको प्रार्थना भी करनी होगी। और जब आप प्रार्थना करते हो, बाइबल में लिखा है कि यहोशापात ने अपने दुश्मनों पर चढ़ाई की, अपने दुश्मनों पर चढ़ाई की और उसने उनको लूटा। इसका मतलब जब आप प्रार्थना कर लेते हो तो आप बढ़ जाते हो, आप शैतान पर चढ़ाई करते हो और आप क्या करते हो? परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देता है, आप लूटते हो। यानी इसका मतलब कि आप शैतान पर जयवंत होते हो जब प्रार्थना करते हो और आप आत्मा में बढ़ते हो, आप शैतान पर जयवंत होते हो और शैतान आपसे हार जाता है। फिर आपको परमेश्वर ब्लेसिंग्स देता है और आपको स्वतंत्र करता है, यानी आजाद करता है। इंग्लिश हमने जैसा कि पढ़ा था फ्रीडम। अगर हम फ्रीडम को हिब्रू भाषा के डिक्शनरी वर्ड में डालें तो इसका शब्द बन रहा है कोफेश। जी हाँ, कोफेश। तो कोफेश शब्द जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो, कोफेश यहाँ पर आ रहा है लाइब्रेटी कोलिक्वल हॉलीडे। अगर हम कोलिक्वल शब्द को हिब्रू डिक्शनरी में डालें तो यहाँ पर आ रहा है दुबुर, यानी हिब्रू भाषा का शब्द दुबेर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कोलिक्वल का बहुत सारे मीनिंग आ रहे हैं, स्पोकन, स्पीकिंग, कन्वर्सेशनल। जी हाँ दोस्तों, स्पोकन मतलब बोलना और स्पीकिंग का भी मतलब बोलना, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत और कोलिक्वल का भी मतलब बातचीत। तो इसका मतलब कि आपको परमेश्वर के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, जैसे यहोशापात ने की वैसे आपको भी बातचीत करनी पड़ेगी, तब परमेश्वर सुनेंगे और बोलेंगे। तो अगर हम फ्रीडम वर्ड को कोफीश हिब्रू भाषा दूसरी डिक्शनरी में डालें तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जैसा पढ़ सकते हैं, नॉट बी इम्प्रेस्ड और इंसल्ट। इसका मतलब है कैद या गुलाम नहीं बनाया जा रहा। तो प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फ्रीडम। यहाँ पर जब तोरेत में हम देखते हैं, तोरेत यानी यहूदी तोरेत, तो वहाँ पर भी कोफेश शब्द का यूज किया गया है। तो इसका मतलब है कि प्रेरित पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह के जमाने में जो तोरेत लिखी गई थी वो लिखी गई थी हिब्रू लैंग्वेज में। प्रभु यीशु मसीह के जमाने में 2 लैंग्वेजेस थी, अरामी थी प्रभु यीशु मसीह के जमाने में लैंग्वेज, ग्रीक थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई थी प्रभु यीशु मसीह के जमाने में, हिंदी आ गई थी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बाबिल, टाउन ऑफ बाबिल जब बना रहे थे प्रभु परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली, इस प्रकार बहुत सारी भाषा आ गई थी। तो जो बाइबल लिखी गई वो कौन सी भाषा में लिखी गई? वो बाइबल लिखी गई है रियल प्योर भाषा में, जिसका नाम है हिब्रू, यानी इब्रानी भाषा में लिखी गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आपको गुलाम नहीं बनाना चाहता हूँ, शांति देना चाहता हूँ, फ्रीडम देना चाहता हूँ। कोफेश, आई विल गिव यू कोफेश, मैं तुमको क्या देना चाहता हूँ? शांति देना चाहता हूँ, फ्रीडम देना चाहता हूँ। यानी सब कुछ किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह की ओर से। मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आपको सच्चा छुटकारा चाहिए
तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना पड़ेगा और उसको अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करना पड़ेगा और अपना ईश्वर ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप सच्चा छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप समझ चुके होंगे, आप समझदार, आप समझ सकते हैं और बहुतों तक भी वीडियो पहुंचाए ताकि ये वीडियो और भी लोग सुने और समझे कि प्रभु यीशु मसीह छुटकारा है, वही है फ्रीडम, वही है कोफेश। जीसस इज कोफेश, यानी जीसस ही छुटकारा है, जीसस ही परमेश्वर है, वही छुटकारा है। परमेश्वर को गुलाम नहीं बना रहे, नॉट बीइंग इम्प्रेस्ड और इंसल्ट। परमेश्वर आपको फ्रीडम देना चाहते हैं। आई होप कि आप समझ गए। आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि और भी ज्यादा लोग समझ सके कि जीसस इज ट्रू फ्रीडम ऑफ आवर लाइफ। या दोस्तों, परमेश्वर यीशु मसीह हमारी जिंदगी का क्या है? सच्चा छुटकारा। तो आप सभी को जय मसीह की।